नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कृष्णा क्रिएशन में। कल यानी 22 सितंबर 2025 से नवरात्र स्टार्ट हो गया है और पहले दिन जैसे कि आप सब जानते हैं माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मैं इस वीडियो में आपको माता शैलपुत्री की कथा सुनाऊंगी, उनके बारे में बताऊंगी। माता शैलपुत्री कौन थी, उनकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। अगर आप भी नवरात्रा करती हैं या फिर माता की उपासना करती हैं तो माता शैलपुत्री की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं माता शैलपुत्री की कथा को और उनकी पूजा विधि को जानते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है, माता शैलपुत्री की कथा किस प्रकार से है और माता शैलपुत्री की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इन सभी के बारे में हम इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। माता शैलपुत्री की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने महान यज्ञ का आयोजन किया था तो उसने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि वह शिव को तुच्छ मानते थे। उनका मानना था कि भगवान शिव जो हैं पेड़ पहाड़ों पर रहते हैं, पर्वत पे रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, बिना वस्त्र के रहते, बिना श्रृंगार के रहते हैं, तो वो हमारे योग्य उनके योग्य नहीं है, जिस कारण वो भगवान शिव से प्रेम नहीं रखते थे और उनसे घृणा करते थे। उनकी पुत्री सती थी जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। बिना प्रजापति के दर्ज के आज्ञा के बिना ही उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था और जब प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया तो सभी देवताओं को उसमें निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। माता पार्वती ने जब अपने पिता के यज्ञ करने का समाचार प्राप्त हुआ तो वह बिना आमंत्रण के ही अपने पिता के यहाँ जा पहुंची। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर सती ने देखा कि समस्त देवता वहां पर उपस्थित थे, परंतु उनके पति शिव का अपमान किया गया, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। शिवजी के प्रति घोर अपमानजनक वचन भी कहे गए। यह सहन न कर पाने के कारण सती ने क्रोधित होकर के उसी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, अपने प्राण को त्याग दिया। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत व्याकुल और क्रोधित हुए। उन्होंने अपने गणों के साथ यज्ञ पर विध्वंस कर दिया और सती के शरीर को कंधे पर उठा करके तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की संतुलन व्यवस्था बिगड़ने लगी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थलों पर गिरा, जो शक्तिपीठ बने। अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता सती का जन्म हुआ। यही रूप शैलपुत्री कहलाया। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है कन्या। शैलपुत्री का रूप। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। यह रूप माता दुर्गा का प्रथम स्वरूप है और नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री को नवदुर्गा के प्रथम स्थान प्राप्त है। इनकी उपासना से साधक अपने आत्मधिक जीवन में की नींव रखता है। माता शैलपुत्री के व्रत और उपासना के साथ प्रसन्न करने से मनुष्य को स्थिरता, साहस और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इन्हें ही पार्वती, हेमवती और सती भी कहा गया है। अब जानते हैं कि उपासना की विधि क्या है। तो प्रथम प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र को धारण करके व्रत का संकल्प लें, कलश स्थापना करें और माता शैलपुत्री का आवाहन करें। धूप, दीप, पुष्प आदि, चंदन आदि से उनकी पूजा करें। ओम देवी शैलपुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शैलपुत्री माता
वही सती हैं जिन्होंने अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर त्याग दिया था और पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए शैलपुत्री कही गई। अपना किस प्रकार से करें? तो सबसे पहले तो आप स्नान ध्यान से स्वच्छ होकर के वस्त्र धारण को कर लें। घर की पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। व्रत का संकल्प लें और माँ दुर्गा की उपासना करूंगी और पूरे दिन व्रत रखूंगी, इस प्रकार से वचन बोलें। मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बो करके उसमें जल भरकर कलश रखें। कलश के ऊपर नारियल रखें और आम के पत्तों से सजाएं। इस कलश में देवी का प्रतीक मानकर पूजा करें। अब जानते हैं माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र। ओम ऐं कलशम सर्वदेवताभ्यो नमः। अस्मिन् कलशे गद्यान्मुना सरस्वती नर्मदा गददित्या चापि संधि कुरु कुरु स्वाहा। देवी शैलपुत्री का आवाहन। माता की प्रतिमा को या चित्र को स्थापित करें। उन्हें लाल और पीले फूल, चंदन, डोली, अक्षत से धूप दीप प्रज्वलित करें। पूजन सामग्री के विशेष गंध, अक्षत, फूल, लाल फूल, बिलपत्र और नैवेद्य जरूर चढ़ाएं। फ्रेंड, माता शैलपुत्री के मंत्रों का जाप आपको 108 बार करना है। पूजा करने के बाद माता शैलपुत्री की आरती करें। फिर संध्या में भी माता को भोग लगा करके उनकी आरती करें। दिन भर फलाहार करें या केवल जल पीकर भी आप व्रत को कर सकती हैं। सायंकाल में दोबारा आरती करनी है और प्रसाद को वितरित करनी है। माता की पूजा इस प्रकार से अगर करते हैं तो माता शैलपुत्री की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। धैर्य, स्थिरता, मनोबल और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति का वास होता है। नवरात्रि का पहला दिन साधक के आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत होती है। नवरात्रि का पहला दिन में भक्तों के अंदर माता के प्रति भक्ति का सार उमड़ता है, जो 9 दिनों तक भक्तों को माता में लीन करता है। जो भी भक्त माता के इस नवरात्रि व्रत को करते हैं उन्हें जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और हर प्रकार के कष्टों से निजात मिलता है। दोस्तों, आई होप कि माता शैलपुत्री की कथा आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं माता के दूसरे स्वरूप की कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।